जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सेशन है हमारा सेशन 4 है। इसके अंदर जो हमारी जो डिस्कशन है वो हम करना चाहेंगे टॉपिक पे फंक्शंस, चैप्टर नंबर 5 पे। और अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम एरेज वगैरह भी देखेंगे जो चैप्टर 6 है। अगर सर उमैर की क्लास से यहाँ पर कोई मौजूद है तो सर उमैर की क्लास से जो ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों क्लासेस के अंदर जो है वो 12 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। और वहाँ पर चैप्टर्स भी जो है ना, जो टारगेटेड चैप्टर थे इस क्वार्टर 1 के, वो भी कंप्लीट हो गए चैप्टर 6 तक। अब ऑनवर्ड जो क्लासेस अगर होती हैं नहीं होती ये पता नहीं है। अगर होती है तो उसका क्या उसमें जो है ना डिस्कस होगा या रिवीजन होगा, ये सब जो है ना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पता चलेगा। बाकी जो दूसरे जो टीचर्स की जो स्टूडेंट है अगर यहाँ पर मौजूद है तो उनका मुझे कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर भी ऑलमोस्ट इतना ही हो गया होगा। एरएस वगैरह पढ़ ली है या एरएस कुछ किसी ने अभी तक नहीं पढ़े? यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं कहाँ तक पढ़ लिया होगा? एरएस वगैरह पढ़ लिए हैं या अभी एरएस वगैरह भी नहीं पढ़े हैं? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी कासिम सर, की क्लास में तो आवाज आ एरएस रही सर। किए थे। आप सर कासिम क्लास में एरएस तक पढ़ लिया, मतलब कंप्लीट हो गया 6 तक? कंप्लीट आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्टार्ट तो हो गया था। उन्होंने अच्छा एक हो उस पर गया। प्रोग्राम भी बनाने को दिया था। अच्छा ठीक है, राइट। उन्होंने क्या प्रोग्राम दिया था? वो मुझे नहीं पता, मैंने आधी क्लास ली थी एक्चुअली। अच्छा ठीक है ठीक है। बेसिकली जो उन्होंने इस आई थिंक क्वार्टर, 2D 3D एरएस का कुछ दिया था, जितना मुझे याद है। अच्छा ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं हम्म। बेसिकली। जो इस क्वार्टर 1 का जो टारगेटेड जो सिलेबस है ना, जो हमें मैनेजमेंट ने बताया वो चैप्टर नंबर 6 तक ही है। तो चैप्टर 6 पर आके जो है ना वो सिलेबस तो एंड हो जाएगा। उसके आगे हो सकता है कुछ चीज़ें कराई जाएं जो कि वो नेक्स्ट क्वार्टर की होंगी, लेकिन अभी कुछ करा दी जाए कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेकर। तो अभी जो आपका जो मेन टारगेट है इस वक्त जो है ना वो क्विज है ब्लॉकचेन का थ्योरी का। वो बहुत बड़ा टारगेट है, उसको जो है ना उस पर टाइम स्पेंड करें। और बाकी उसके फौरन बाद जो है ना टाइप स्क्रिप्ट का जो है ना वो क्विज भी आने वाला है। अच्छा, अब फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, फंक्शन बेसिकली वो अगर उसका मेथड 1 जो है ना अगर हम देखते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, और वो आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी जब अगर आप फंक्शन बना रहे होते हैं तो वो भी इसी तरीके से ही बनता है जैसे जावास्क्रिप्ट या दूसरी लैंग्वेजेस सी वगैरह के अंदर भी इसी तरह से ये ना वो बनता रहा है। ये इसका जो है ना ये पूरा जो इसका सिग्नेचर होता है कि इसके अंदर ना फंक्शन एक कीवर्ड यूज होता है, फंक्शन का नाम, और ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर बेसिकली ये इंडिकेशन होती है कि ये फंक्शन है। तो समटाइम ये ब्लैंक होता है और समटाइम जो है ना इसके अंदर कुछ पैरामीटर जो है ना वो पास करते हैं। और कुछ वैल्यूज होती है जो फंक्शन को रिक्वायर्ड होती है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। तो अब ये तो सिंपल सा एक फंक्शन है। अगर इसमें सर अरुण, अस्सलाम वालेकुम। फंक्शन सर, जी ये काइंडली जो है ना फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना बुक में। तो जी जी। इसकी जो सर पहली एग्जांपल है ना फंक्शन सिंग सॉन्ग रिकर्सिव वाली, सर हाँ ये हाँ। काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक सर ये है, और एक आगे जो स्टार्ट हो रही है 95 पेज पे फंक्शन टाइप्स में। ये जो पहली एग्जांपल है कॉल बैक वाली सर, कास्ट सॉन्ग जो एरे बना हुआ है जूस शेक इट ऑफ वाला सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा सर। इसकी वैसे तो समझ आ गई है, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये दोनों कोड जो है सर वर्क किस तरह कर रहे हैं। अच्छा ठीक थैंक है, यू सर। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम देगा, मुझे रिमाइंड करा जी जी देगा थोड़ी सी बिल्कुल। देर में। मैं आप पेज जी नंबर सर। करके बुक में ओपन कर लेता हूँ, उस पेज नंबर पे जाके देख हाँ। लेते हैं कि उसकी एग्जाम्पल क्या जी है। सर, अच्छा एक 93 पे और एक 95 पे सर। चलो ठीक है, इसको इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा अब एक्सक्यूज मी सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मेरी जूम की अपडेट्स चल रही थी। अगर थोड़ा रिपीट कर हाँ, दें आप तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अभी मैंने स्टार्ट ही किया, जैसे स्टार्ट किया हुआ है। ये बात ये हो रही है कि यहाँ पर फंक्शंस जो है ना चैप्टर नंबर 5 है, फंक्शंस हमने कवर किए थे क्लास के अंदर। ये उसी का जो है ना जो क्लास में पढ़ा था उसी का जो है ना वो ऑलमोस्ट रिवीजन है।
अच्छा बेसिकली देखें, अब ये फंक्शंस कीवर्ड होता है, फंक्शन का नेम होता है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो ना वो पैरामीटर एक एक से ज़्यादा होता है, और समटाइम कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। और ये कर्ली ब्रैकेट बेसिकली इसके अंदर जो ना पूरी इसकी फंक्शन की जो ना डेफिनेशन आ रही होती है। फंक्शन इस तरह से ये डिफाइन हो जाता है। अब इसको फंक्शन को आप जो ना आगे जाके कॉल भी कर सकते हैं, जो फंक्शन नेम होता है, और इसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा के इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर देखें इसको TSC, सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जो हमारे कर्ली जी ब्रैकेट है तो हम उससे बाहर आके फंक्शन को कॉल क्यों करते हैं, उसके अंदर रह के नहीं कर सकते? देखें, जो फंक्शन है ना, फंक्शन इसके अंदर भी कर सकते हैं, फंक्शन अपने आप को भी कॉल करता है, ठीक है ना। वो चीज़ें अभी हम देखेंगे, इसके अंदर भी कर सकते हैं कि फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है इस जगह पर। लेकिन जो फंक्शन बेसिकली देखें, फंक्शन का मकसद क्या होता है, फंक्शन जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में बना रहे होते हैं ना, तो वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक फंक्शन आपने बनाया है, और वो फॉर एग्जांपल जो है ना वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर में वो कैलकुलेशन जो है ना मल्टीपल जगह पे करनी है, तो अगर आप फंक्शन नहीं बनाएंगे तो वो कैलकुलेशन आपको मल्टीपल जगह पे जाके वो रिपीटेडली वो चीजें जो है मेंशन करनी पड़ेंगी। तो फंक्शन जो है ना बेसिकली हमारे काम को वो ईज आउट कर देता है, कि आपको जो फंक्शंस के थ्रू जो है अगर आप सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बस फंक्शन के ना डेफिनेशन लिखें, और फंक्शन को आप जितनी बार चाहें कॉल कर लें। अब जैसे यहाँ पर कॉल किया है मस्जिद, कहीं पर जाके आप मस्जिद को भी जो है ना कॉल कर सकते हैं कि भाई ये जो ना अब इस क्योंकि अभी एरर ये आ रहा है, इसके अंदर पैरामीटर पास करना है। इस फंक्शन को आप जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं, तो आपका सिर्फ एक वर्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है ना वो यूज हो जाती है। तो फंक्शन बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपके जो सर्टेन ऑपरेशन अगर बार बार परफॉर्म करवाने हैं, तो इस तरह से आप फंक्शन के अंदर जो ना वो नॉर्मली जो ना सॉलिडिटी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें सारे काम एक किसी फंक्शन के होके जो ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो यहाँ पर ये फंक्शन है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पर इसने यहाँ पर लिया हुआ है वैसे। अगर हम इसको यहाँ पर हटा दें, क्योंकि हमने अंदर इसकी वैल्यू दे दी थी, ठीक है ना। सर ये डॉट var1 डॉट टेक टू लोकल जो अपर केस है, ये कराची जो है वो अपर केस में लिख देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही करेगा, देखते हैं। तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पर इसने जो कॉल किया था var1 डॉट टू अपर केस। तो ये देखें, ये फंक्शन बेसिकली ये जो ये बिल्ट इन जो है ना, ये तो हमने नहीं बनाया, ये लैंग्वेज का अपना बिल्ट इन फंक्शन है। तो बेसिकली देखें एक फंक्शन है। अब ये देखें एक फंक्शन आपने बना दिया है। अगर आप जो है ना इसको फॉर एग्जांपल ये वार को आप हटा दें, और उससे किसी भी यूजर से जो ना कोई वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वही कर दें जो पहले किया हुआ था कि var1 स्ट्रिंग। और एक काम अब ये कर रहे हैं कि लेट input is equal to prompt enter the text to make it capital, और यहाँ पर आप पास कर दें इनपुट। एक्सप्लेन कर देगा शुरू से ना। जी वही। ये टाइपस्क्रिप्ट में क्या सेमीकोलन जरूरी नहीं होता? जी
टाइप स्क्रिप्ट में सेमीकोलन जरूरी नहीं होता एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। मैं समझ में नहीं आई आवाज, क्या कह रही टाइप स्क्रिप्ट में? ये सेमीकोलन जरूरी नहीं होता स्टेटमेंट के एंड में। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना ये ऑप्शनल है। लेकिन आप इसको हैबिट बनाएं कि जो ना ये आप इसको लगाएं। जैसे मैंने नहीं लगाया तो कोई इसमें एरर शो नहीं करेगा, थ्रो नहीं करेगा। समटाइम कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें एरर थ्रो करता है, आगे प्रोसीड ही नहीं करता। लेकिन इस एंडिंग स्टेटमेंट के अंदर ये जो है ना सेमी कॉलम है, इसके अंदर जो ना अगर आप नहीं लगाएंगे तो एटलीस्ट एरर थ्रो नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन आप बेहतर है कि हैबिट बना लें, इसको आप लगा लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो चीज है बेसिकली सर ये इसके आपने अंदर प्रॉम्प्ट क्या कि स्ट्रिंग क्यों लगाया? प्रॉम्प्ट तो वैसे भी अगर कोई नंबर भी जाता है तो उसके अंदर स्ट्रिंग लेके आ रहा असल में वही आपको मैं आप सामने अगर आप देख रहे थे तो इसमें एरर थ्रो कर रहा था यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ हो। स्ट्रिंग नहीं वही सवाल लगाऊंगा ये तो कि वो सवाल प्रॉम्प्ट एरर आ क्यों रहा था, जबकि उसको तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग ही लेके आता है। अगर हम कोई नंबर भी डाल नहीं देंगे तो उसका जो स्ट्रिंग कंसीडर करता है वो। बेसिकली जो बेसिकली आप ये सामने मैंने माउस ओवर किया हुआ है ना, आपको क्या नजर आ रहा है? जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है ना, प्रॉम्प्ट फंक्शन बेसिकली जो है ना वो स्ट्रिंग प्लस नल का यूनियन होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू अगर नहीं आएगी तो नल थ्रो करेगा, और यहाँ फंक्शन को मैंने वेरिएबल दी हुई स्ट्रिंग, साथ में नल भी पॉसिबल है और स्ट्रिंग खाली भी दे रहा है, तो इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। मुझे इसको जो ना नैरो करना पड़ रहा है, नैरो जैसा आपने पढ़ा था ना, नैरो करना पड़ रहा है कि प्रॉम्प्ट हमेशा प्रॉम्प्ट की जो भी वैल्यू आए वो मुझे स्ट्रिंग की शक्ल में मुझे दे दे, ठीक है ना। ये मुझे नैरो डाउन कर दिया यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के थ्रू। अदरवाइज अगर आप प्रॉम्प्ट के ऊपर माउस ओवर करें, अपने पास भी करके देख लें, प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट लिखें सिंपल, उसके बाद माउस ओवर करेंगे, उसकी जो टाइप आ रही है ना वो स्ट्रिंग और यूनियन नल आ रही है, ठीक है ना। ये इसमें इसकी ऐसे मुझे ना यहाँ पर ये करना पड़ रहा। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना वो नल कर दूं तो ताकि इसमें इनपुट के तौर पर ये नल भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये बेहतर तरीका है कि इसको आप नैरो डाउन कर दें कि यहाँ पर ये आ जाए। अच्छा, अब एचटी प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज किया हुआ है, तो प्रॉम्प्ट फंक्शन के लिए हमें ब्राउजर के पास को रन करना पड़ता है। यहाँ पर आप सोर्स फाइल देंगे, आप जेएस वाली फाइल देंगे हमेशा, टीएस वाली फाइल इस पर रन नहीं होती है। आप लोगों को ये ब्राउजर नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है। जी सर आ रहे हैं। नजर आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने असल में जो कोड को मैंने सेव करके जो मैंने सारे इसमें चेंजेस किए थे, वो पुराना कराची दिखा रहा था कंसोल पे। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट जो लगाया था मैंने इसको सेव करके कंपाइल नहीं किया था, सेव कर दिया, कंपाइल कर रहे हैं। सॉरी, अब इसको यहाँ पे तो नोट हमें चलाना नहीं है, इसको अब रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, कोई भी स्ट्रिंग आप इसमें दे दें, पास कर दें। अब इसमें अगर आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, जो भी स्ट्रिंग आप पास करेंगे यहाँ पर नीचे इसका जो है कन्वर्ट कर देगा लाहौर में। तो एक छोटी सी बस एग्जांपल थी फंक्शंस की। आप इसको इस फंक्शंस को जो है ना जहाँ जहाँ आपको अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी टेक्स्ट को जो है ना एज ए इनपुट लेना है और उसके बाद जो है ना उसको जो है ना आपको कन्वर्ट कर देना है कैपिटल में। तो ये एग्जांपल थी छोटी सी कि फंक्शंस को जो है ना आप मल्टीपल टाइम जो है ना मुख्तलिफ प्रोग्राम में सिर्फ इस लाइन के थ्रू जो है ना आप यूज करते हुए इससे आप जो है ना ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बिल्ट इन भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो ये सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर तो एक एग्जांपल दी गई है और छोटी सी कि अपने फंक्शंस को किस तरह से आप जो है ना वो इनपुट देके और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो कुछ परफॉर्म करे वो ऑपरेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसके अच्छा बाद जो ये है ना वो अगर एक क्वेश्चन है, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर हम नल वैल्यू सेंड करते हैं
तो हमें फॉर एग्जांपल एरर नहीं मिलेगा, मतलब स्पेस मिलेगा आई थिंक। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग नहीं लगाते वहाँ पर प्रॉम्प्ट से पहले, तो फिर एरर मिलता क्या? क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हाँ जो है वो कह रहा है कि स्ट्रिंग को आपने वेरिएबल असाइन कर दिया है। हाँ, वो बेसिकली मसला बताऊँ क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि जो जो प्रॉम्प्ट का जो फंक्शन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमेशा जो है ना वो आपको दो टाइप लेता है, ये स्ट्रिंग और नल। और हमारा जो इनपुट पैरामीटर है जो ना, यहाँ पर इनपुट, यहाँ इसको स्ट्रिंग और नल मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग और नल लेता है यूनियन, तो इसको भी वही टाइप मिल जाएगी। लेकिन जब ये इनपुट यहाँ पास होगा ना, यहाँ मसला आ रहा है। यहाँ मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि इस फंक्शन में हमने जो पैरामीटर पास किए हुए ना, तो वो जो है ना स्ट्रिंग होना चाहिए, खाली स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग यूनियन नल नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं भाई इसको 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 आप नल कर दें तो मसला हल हो जाएगा, फिर भी मसला हल नहीं होगा। फिर मसला हल इसलिए नहीं होगा कि बेटा इसमें ये जो वाला फंक्शन है ना, टू लोकेट वाला, ये खाली स्ट्रिंग के ऊपर चलता है। तो वेरिएबल को आप स्ट्रिंग प्लस नल कर रहे हैं तो नल के ऊपर ये नहीं चलेगा। तो एक मसले को हल करने के लिए दूसरा किया तो वो ये मसला कोड हल हो नजर गया। नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है? हम्म, अच्छा, एक मिनट। ये हम लाहौर पर ही हैं अभी तक, लाहौर की स्क्रीन लिखी हुई आ रही है। तो आप कंफर्म करिएगा, आ रही? जी आ रही है। यस। अच्छा देखिए, मैं ये बता रहे थे, क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर अपने स्ट्रिंग जो मैंने अभी लगाया था, वो क्यों लगाया आप इसको जो है ना, क्या रीजन है? तो मैं रीजन ये बता रहा था कि प्रॉम्प्ट हमेशा जो है ना वो दो टाइप लेता है, स्ट्रिंग और नल। तो वही इसने जो है ना जो वेरिएबल को के अंदर भी उसे ट्रांसफर कर दी। अच्छा, अब जब ये इनपुट जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर जो है ना ये नल, स्ट्रिंग और नल आ जाएगा, ठीक है ना। अब वेरिएबल के अंदर जो है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि भाई स्ट्रिंग और नल देगा, लेकिन आगे जाके मसला ये आएगा कि टू अपर हमेशा खाली स्ट्रिंग पे चलता है। टू अपर जो फंक्शन है खाली स्ट्रिंग पे लगेगा। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है, एक और करें, यहाँ पर जो एरर आ रहा है उस पर वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली नल। तो पॉसिबली नल हो सकती है, तो भाई ये वाला फंक्शन जो है ना, टू वाला, टू लिक्विड वाला नहीं चलेगा। तो इसका जो बिल्कुल जो सुटेबल जो अभी सोल्यूशन नजर आ रहा है ना, कि आप स्ट्रिंग जो है ना एक फंक्शन लगाएं और वो प्रॉम्प्ट को सिंपल जो है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। आप देखेंगे यहाँ पर माउस ओवर करेंगे, स्ट्रिंग हो गया खाली। और अब ये ना यहाँ से नल की जरूरत नहीं है, नल हटा दें, खाली स्ट्रिंग पास, ये भी एरर चला गया। तो इस तरह से ये रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक लाहौर कैसे मेथड, आया, लाहौर कैसे आया था ये? लाहौर, लाहौर तो मैंने इनपुट दिया था ना। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउजर पर आए, ठीक है, अब ब्राउजर पे आप रिफ्रेश करेंगे ना, अब यहाँ कुछ भी आप दे दें, अच्छा इस्लामाबाद दे दें, ठीक, वो कैपिटल शो कर देगा। ठीक है। मैंने स्मॉल में इस्लामाबाद दिया, नीचे बॉटम पे देखें कैपिटल कर देंगे। यानी कि ये ये जो प्रोग्राम है, ये फंक्शन बेसिकली जो है ना ये कर रहा है कि जो भी स्ट्रिंग लेगा उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। इसमें अच्छा देखें, अगर आप ये जो कंसोल डॉट करें एक्सक्यूज मी सर, और एक वार क्वेश्चन वन, जी, वार वन सर। ये करें और इसके अंदर, जी जी, सर बोले ये जो बोले। प्रॉम्प्ट होता है वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग ही नहीं, हमारे पास जो भी हम लोग डाटा एंटर करेंगे तो प्रॉम्प्ट तो स्ट्रिंग ही डाटा है। स्ट्रिंग प्लस नल लेता है वो, खाली स्ट्रिंग नहीं लेता, स्ट्रिंग प्लस नल लेता है वो। उसकी जो प्रॉम्प्ट की जो रिटर्न टाइप है ना, प्रॉम्प्ट जो ऑब्जेक्ट की जो रिटर्न टाइप है, स्ट्रिंग के साथ जी जी। साथ नल भी है। तो उसको उसको जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। नल को जो है ना हम नैरो डाउन कर दें, यानी कि नैरो आउट कर दें। नैरो इन करने के लिए हमें स्ट्रिंग की ये करनी पड़ी फंक्शन, कि स्ट्रिंग खाली अलाउ हो जाए और नल अलाउ ना हो। तो ये करना पड़ रहा है इसकी वजह से। सर अगर थोड़ा माउस ओवर कर, कर अब देंगे। नैरो आपकी बात कर रहे हैं, नैरो क्या है थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, नैरो देखिए फंक्शन है। नैरो का मतलब ये होता है कि अगर देखें प्रॉम्प्ट की अभी सामने टाइप क्या क्या नजर आ रही है आपको, स्ट्रिंग और नल, ठीक है। प्रॉम्प्ट जो है ना वो क्या रिटर्न करता है, किस टाइप का डाटा रिटर्न करता है, स्ट्रिंग और नल। मैं चाह रहा हूँ खाली स्ट्रिंग करें, तो फिर मुझे क्या करना पड़ रहा है? तो फिर स्ट्रिंग लगाना पड़ रहा है एक फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर माउस ओवर कर रहा हूँ, खाली स्ट्रिंग हो गया। अगर यहाँ पर ये स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लगाता, मैं ये स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लगाता, तो फिर ये जो प्रॉम्प्ट जो वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है ना इनपुट के अंदर, इनपुट की टाइप देखें स्ट्रिंग और नल आ रही है। स्ट्रिंग और नल हमें नहीं चाहिए, हमें खाली स्ट्रिंग चाहिए। तो उस वजह से हमें ये स्ट्रिंग यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, बिल्डिंग फंक्शन है हमें। तो अच्छा, हम प्रॉम्प्ट ये को कर सकते हैं, स्ट्रिंग और नंबर ले सकते हैं प्रॉम्प्ट में, स्ट्रिंग और नंबर ले सकते हैं इनपुट में। उसके अंदर जो है ना नंबर आप ले सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फंक्शन से। नंबर फंक्शन बताया था ना, ये वाला फंक्शन होता है।
तो वो अगर आप उसके अंदर नंबर पास करेंगे ब्राउजर के अंदर, तो वो एज अ स्ट्रिंग लेकर आ रहा होगा, नजर आपको नंबर आ रहा होगा लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा होगा, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर के अंदर इस फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं दोनों दोनों रख सकता हूँ, ये स्ट्रिंग और यूनियन नंबर, दोनों इनपुट ले। दोनों दोनों लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है ना, तो फायदा क्या क्या करना चाह रहा हूँ, तो फिर एट ए टाइम एक ही आएगा, या तो उसको अलग से फिर पास करें आपको दोबारा से इसको, ठीक है ना, उसका कोई फायदा नहीं है ना, दोनों लेने का फायदा क्या है। एट ए टाइम क्या करना चाह रहे हैं, इनपुट करेंगे या तो स्ट्रिंग में आ रहा होगा या नंबर में आ रहा होगा, तो दोनों को एट ए टाइम किस तरह यूज करेंगे, आइडिया क्या है वैसे, तो आप देखिए वैसे करके देखिएगा इसको, लेकिन ये बाय मेरे ख्याल से डिफॉल्ट कोई जी सर आपने बाय डिफॉल्ट बताया कि स्ट्रिंग यूनियन नल, इसमें दो पैरामीटर्स आ सकते हैं जिनकी जो टाइप है वो या स्ट्रिंग होगी या नल होगी। तो आई थिंक इसमें अगर स्ट्रिंग आ रही है तो क्योंकि आपने स्ट्रिंग को नैरो इसलिए किया कि जो टू अपर केस जो मेथड था ये स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है, ऐसे ही सर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इसलिए स्टोरी आपने यहाँ से स्टार्ट हुई है, स्टोरी हाँ यहाँ जी से यानी स्टार्ट हुई है, तो इसको इसको खाली स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, रिक्वायर्ड हाँ जी पैरामीटर खाली जो है ना स्ट्रिंग होना चाहिए। तो अब जब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो जो इनपुट आएगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, लेकिन मुझे ब्राउजर से इनपुट लेना था, ब्राउजर से इनपुट लेने की अगर मैं प्रॉम्प्ट यूज करूंगा तो प्रॉम्प्ट के हाँ साथ जी प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग प्लस नल लेता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये फंक्शन यूज किया, और देन हम्म। फिर सारा कुछ सीधा हो गया, अदरवाइज जो है ना प्रॉब्लम। ठीक है, समझ अच्छा में आ ये गया। जो आपने ये जो मेथड लगाया कंसोल डॉट लॉग var वन टू लोकल हाँ हाँ अपर केस, इस हाँ हाँ मेथड की बेस पे भी हमें पता चल गया कि हमने जो है ना वो स्ट्रिंग जो है ना इसकी वो टाइप लेनी है। अगर यहाँ जी पे बिल्कुल, मेथड ऐसा हो जिसमें जो नंबर्स पे अप्लाई होता हो और नंबर स्ट्रिंग्स से पे आप, भी, तो फिर हम यानी कि इसको नैरो डाउन करेंगे इस नंबर पे, हाँ नंबर नंबर पे टाइप सर करेंगे, इसको फर्स्ट आप हटा के चेक कर लेना एक दफा, टू नंबर, लोकल अपर केस से ना सर, इसको आप डिलीट कर दें, आवाज, और फिर वो प्रॉम्प्ट से वाले जो var वन पे लिखा हुआ है ना, टू लोकल अपर केस, जो उसका फंक्शन कर रहे हैं। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, दोबारा रिपीट करें क्या बोल रहे हैं। सर ये जो लोकल अपर केस लिखा हुआ है ना, इसको हाँ अगर हाँ, आप डिलीट कर दें और प्रॉम्प्ट के आगे से आवाज क्लियर नहीं स्ट्रिंग है हटा दें और आवाज ऊपर सही var नहीं, वन एक पे स्ट्रिंग डाल दें आप, क्या तब भी आपको एरर देगा ये? सर, एक आवाज मिनट में डिस्टॉर्शन है। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। देखिए अब क्योंकि यहाँ वेरिएबल को, ये वेरिएबल की टाइप मैंने नंबर कर दी, तो ये वाला फंक्शन तो चलेगा नहीं, तो अब अगर इसको आप जो है ना रिमूव कर दें, अब आपको जो फंक्शन अवेलेबल होंगे डॉट के बाद वो सिर्फ वो अवेलेबल होंगे जो कि सिर्फ नंबर पे चलते हैं, ठीक है ना, कि टू प्रिसाइज और टू पिक्स, ये सारे फंक्शन जो है ना वो मेथड हैं जो कि खाली जो है ना नंबर पे चलते हैं। वो क्यों हुआ चेंज, टू अपर आपको यहाँ नजर ही नहीं आ रहा, वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसकी टाइप मैंने चेंज कर दी। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पर नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टू फिक्स कर देते हैं, टू फिक्स क्या कर दिया, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पर वेरिएबल नंबर पास हो रहा है, तो प्रॉम्प्ट के अंदर जो वैल्यू मुझे चाहिए होगी वो नंबर में चाहिए होगी, ताकि वो उसको वो कर दे, टू फिक्स कर दे। देखें क्या होता है, सॉरी इसके अंदर तो चलेगा नहीं, ब्राउजर के अंदर देखिए। अच्छा अब मुझे कोई नंबर देना होगा, नंबर भी आप दें कि पॉइंट में कुछ दें। अब देखें ये पॉइंट 111 पॉइंट कुछ दिया था, तो इसने टू फिक्स कर दिया, यानी कि पॉइंट की वैल्यू उसने राउंड ऑफ करके ये होल नंबर मुझे दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। दोबारा देखें, कोई भी आप नंबर दें इसके साथ पॉइंट लगाकर आगे कुछ और नंबर दे दें, तो एंड में जो खाली ये ना 2323 आएगा। तो टू फिक्स का फंक्शन जो है ना वो क्या करता है कि अगर डेसिमल में वैल्यू होगी तो उसको राउंड ऑफ करके जो है ना कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह के आप कुछ काम जो है ना बहुत सारे आप खुद से भी इसको ट्राई करिएगा, ये काम कर सकते हैं। अच्छा मेथड टू जो है ना, मेथड टू इसको डिफाइन करने के लिए आपने नाम सुना होगा, और बल्कि इनफैक्ट आपने काम भी किया होगा फैट एरो फंक्शन का, ठीक है ना। फंक्शन जो है ना वो जो जिस तरह डिफाइन किया गया है, उसका नया जो है ना वो एक सिग्नेचर आया है, एक्मा 6
जावास्क्रिप्ट से, वैनिला जावास्क्रिप्ट से, तो वो फैट एरो फंक्शन कहलाता है, उसको एरो फंक्शन भी बोलते हैं। उसके लिए जो है ना वो फंक्शन का कीवर्ड जो है ना वो नहीं आता नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से जैसे लैट है और फंक नेम करते हैं और उसके बाद आप इजिकल टू डालकर ये जो साइन है ना, ये फैट एरो फंक्शन की जो ना वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये फैट एरो फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपने डिफाइन कर दिया कि एक एक सिंगल लाइन के अंदर जो है ना, इसके अंदर एक तो क्या चीज आ रही है कि फंक्शन का कीवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, एक तो ये चीज हो गई। खाली जो है ना आपने वेरिएबल जैसे डिफाइन करते हैं वैसा वेरिएबल डिफाइन कराया, इज इक्वल टू डाला और ये राउंड ब्रैकेट डाला, इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और इसको आप जो है ना एज इट इज भी छोड़ सकते हैं कि भाई ये एज इट इज रहे। अच्छा उसके अगली बाद तरह समझा दें। जी देखिए, ये जो मेथड अभी मैंने ऊपर बनाया था, इसको जो है ना उसी को डिफाइन करने का ये दूसरा तरीकेकार होता है, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन भी बोलते हैं, फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। उसका सिग्नेचर ये होता है कि आप जिस तरह के वेरिएबल डिफाइन करते हैं उस तरह से लेट या कॉन्स्ट करके या वार लिख के आप फंक्शन इस तरह से नाम लिखेंगे और इजिकल टू डालेंगे, राउंड ब्रैकेट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है ना पैरामीटर पास होते हैं, समटाइम आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है ना इस तरह से ये वाला साइन आता है, ठीक है ना, तो फैट एरो इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है ना ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेफिनेशन आती है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप इसके अंदर डेफिनेशन लिख दें, कंसोल डॉट लॉग और ठीक है ना, इस तरह से ये बेसिकली आपने फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। आप फंक्शन को कॉल उसी तरह से करेंगे जैसे करते रहे, फंक्शन को इस तरह से आप कॉल करेंगे तो ये आपको ये ना ये फंक्शन आपका जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा ऑपरेशन, उसका आउटपुट हमें शो कर देगा। देखिए नीचे वेलकम आ गया, ठीक है। तो ये मेथड 2 है फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है कि अगर फॉर एग्जांपल यही फंक्शन है, यही फंक्शन अगर आप ले लें और उसके अंदर खाली एक ही स्टेटमेंट है, जिस तरह की ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप जो है ना कमेंट आउट कर दें। सर ये काइंडली कोड जो है ये गिटहब पर पुश कर देना, लास्ट टाइम जी आपने बिल्कुल। नहीं किया था। मैं लास्ट टाइम वाला लास्ट भी 2 वाला। और इस लास्ट टाइम वाला भी और इस दफा का भी दोनों जो है ना मैं अपलोड इसमें कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बेसिकली देखें, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, थैंक अगर यू सर। अगर तो फंक्शन के नाम के आगे अपनी ये सारी चीजें लिखी और अगर सिंगल स्टेटमेंट अगर आपके फंक्शन में जो है ना वो परफॉर्म करे तो आपको कर्ली ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं होती। जैसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगे हुए ना, ये वाला और ये वाला एंड का और स्टार्टिंग का, तो ये भी जरूरत नहीं होती। अगर सिंगल लाइन का अगर आपने फंक्शन लिखा हो तो उसकी भी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सारे जो ना ये एक दो तीन जो है ना तरीकेकार होते हैं फंक्शन को जो है ना किस तरह से आप जो है ना वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका फंक्शन जो है ना हर फंक्शन कोई ना कोई चीज जो है ना वो रिटर्न कर रहा होता है। अगर आप इस फंक्शन को देखें, अगर आप इस फंक्शन के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन है वो वॉइड टाइप रिटर्न कर रहा है, वॉइड टाइप, यानी कि ये वॉइड का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर रिटर्न नहीं हो रही, खाली कंसोल की एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अब इसको जो है ना चेंज करने का तरीकेकार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करें तो यहाँ पर आप टाइप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर आगे आपने जो है ना वो लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इधर स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न नहीं हो रहा, रिटर्न की हमें की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इस तरह से। तो अब ये फंक्शन बेसिकली जो है ना वो यहाँ पर ये पास हो रहा है स्ट्रिंग, ये हटा दें। ये रिटर्न की जो कीवर्ड है जब मेंशन करेंगे तो ये हमें जो है डिटरमाइन कर रहा होता है कि फंक्शन क्या चीज रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न हमें बता रहा है कि ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो बेसिकली फंक्शन की जो रिटर्न टाइप हो गई यहाँ पर स्ट्रिंग हो गई। देखिए यहाँ पर फंक्शन के पर हम माउस ओवर करेंगे, यहाँ ऑल्दो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, अगर मेंशन ना करें इसको आप रिमूव कर दें तो जब भी जो है ना ये थ्रू वैल्यू इन्फर कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इसकी वैल्यू जो है ना वो रिटर्न की वो स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अच्छा समटाइम ये होता है कि ये
आपने देखा होगा फंक्शन हमेशा जो है ना एक ही टाइप रिटर्न करता है, फंक्शन हमेशा एक ही टाइप रिटर्न करेगा। ये नहीं हो सकता कि मैंने रिटर्न लिखा यहाँ पर और एक और रिटर्न लिखा और उसके पास जो है ना कोई मैंने नंबर पास कर दिया तो दो तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सम टाइम ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि आप मल्टीपल टाइप जो है रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक दफा एक ही वैल्यू एक दफा रिटर्न होगी, लेकिन मल्टीपल जो है ना टाइप जो है ना वो रिटर्न करा सकते हैं। उसके तरीकेकार क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना एक फंक्शन बना लें कि पुराने मेथड से ही बनाते हैं, फंग नेम और नंबर num1, इसकी टाइप रख दें नंबर और टेक्स्ट, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें, कर्ली ब्रैकेट में एक आप जो है ना एक स्टेटमेंट लिखेंगे जस्ट टू चेक किस तरह से डबल जो है ना वो टाइप जो है ना वो रिटर्न कर रहा होता है। इफ स्टेटमेंट लगाएं आप, इफ num1 इज ग्रेटर देन 5, अगर num1 जो भी इसके अंदर जो वैल्यू पास होगी अगर वो 5 से जो है ना वो बड़ी है तो आपको क्या करना होगा, आप रिटर्न करा देंगे 1। एल्स अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होगा, एल्स रिटर्न रिटर्न आप करा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन है, फंक्शन के दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, स्ट्रिंग और ये दो पास हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेसिकली देखें, अगर आप माउस ओवर करें फंक्शन के ऊपर तो फंक्शन के ऊपर जो है ना वो बेसिकली जो है ना इसकी जो टाइप्स वो बता रहा है, एक तो नंबर है और दूसरी 1 है। अगर आप इसको जो है ना वो वैल्यूज के बेसिस पे अगर देखें तो इसने अपनी टाइप जो है ना वो डिटेक्ट कर ली कि मेरी टाइप जो है ना या तो नंबर होगी या फिर ये हेलो वर्ल्ड करके ये इसकी स्ट्रिंग टाइप होगी। यानी कि देखिए कहने का मकसद है यहाँ पर फंक्शन जो था वो खाली एक ही टाइप रिटर्न कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम जो है ना समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि कोड की वैल्यूज के बेसिस पे ये डबल टाइप जो है रिटर्न कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए ये नंबर भी बता रहा है और स्ट्रिंग भी बता रहा है। तो इस तरह से ये जो है ना ये वर्क करता है कि जो है ना आप इसमें कुछ रिटर्न स्टेटमेंट आप याद रखिएगा हमेशा एक ही आएगी। देखें अगर इस कोड ब्लॉक को देखें, अगर आप इस कोड ब्लॉक को देखें इसके अंदर खाली ये रिटर्न होगी, ये दोनों एक साथ रिटर्न नहीं हो रही, क्योंकि इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो खाली ये वाली रिटर्न होगी और प्रोग्राम फंक्शन जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स होती है एल्स में फिर ये वाली चीज रिटर्न हो रही होगी। एट ए टाइम दोनों कभी भी दो चीजें रिटर्न नहीं हो रही होंगी, लेकिन इन रिटर्न की वजह से क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो है ना मल्टीपल टाइप जो है ना वो आ गई है, इन्फर कर ली है, ठीक है। अच्छा अरुण भाई, स्टेटमेंट एक ही होगी लेकिन वैल्यूज मल्टीपल होगी या वैल्यू भी एक ही होगी? वैल्यू भी अलग वैल्यू होंगी, टाइप, हाँ या अलग वैल्यू होंगी। टाइप अरे या ऑब्जेक्ट हो सकती है? हाँ अगर आपको मल्टीपल टाइप रिटर्न करवानी है तो ऑब्वियसली उसकी टाइप भी डिफरेंट होगी। इस वाली जगह पे इसकी टाइप है नंबर क्योंकि 1 पास कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो उस वजह से इसकी टाइप जो है वो हो गई है, स्ट्रिंग हो गई, ठीक है ना। ठीक है, आई मीन जैसे अगर हम लेट्स से किसी किसी टाइम पे कोई ऐसा कोड आता है कि अरे रिटर्न करनी होती है तो वो हो जाती है, राइट? एरे टाइप आ जाएगी उसकी फिर भी, वो एरे पिक कर लेगा वो। एरे एरे भी किस टाइप की होती है, एरे भी मुख्तलिफ होती है कि भाई एरे किसकी है, स्ट्रिंग एरे है या नंबर एरे है या क्या एरे ठीक है, हो गया। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना वो और क्या चीज थी, अच्छा जी। अच्छा इसकी सर रिटर्न टाइप अगर माउस ओवर करें फंक्शन के ऊपर इसकी रिटर्न टाइप क्या बनेगी फिर, क्योंकि ये तो एक दो डिफरेंट डाटा टाइप रिटर्न हो रही है ना, फंक नेम जो फंक्शन नेम है। देखिए यहाँ पर इसने ये ना वैल्यूज के बेसिस पे ये ना समझे कि लिटरल टाइप जो ना इसने फिक्स कर ली। इसकी जो देखें एक चीज गौर करिए कि इसके अंदर जो ये टाइप सारी ना ये पैरामीटर की टाइप है, पैरामीटर की टाइप और फंक्शन की इटसेल्फ टाइप जो ना अलग अलग हो सकती हैं। अंदर ये पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है, नंबर और स्ट्रिंग पास कर रहा है, लेकिन इसकी जो जो रिटर्न टाइप फंक्शन की अपनी रिटर्न टाइप है वो वैल्यूज के बेसिस पे आ गई है, 1 आ गई है, यूनियन स्ट्रिंग ये आ गई है इसकी वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरह
इस तरह की कोई चीज पास करते तो ये वैल्यू के हम्म। बेसिस पे जो ना अपनी वैल्यू जो ना इससे फिक्स कर ली कि हमेशा ही नंबर लेगा और यूनियन होगा स्ट्रिंग के अंदर जो है ना, अंदर जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो पैरामीटर की टाइप्स बता रहा है, और इसके बाहर जो कॉलम के बाहर जो है वो फंक्शन की टाइप है। पैरामीटर की टाइप और फंक्शन की इटसेल्फ टाइप जो है डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। ये लेकिन पॉसिबल है कि एज अ स्ट्रिंग वो इनपुट ले और उसका जो आउटपुट है वो कुछ और दे रहा हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट हो जाए कोई, तो वो उस रिटर्न टाइप में क्या आएगा फिर, रिटर्न अगर टाइप ये कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट होगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा होगा। अगर कोई कोई एलियास टाइप ऑब्जेक्ट है, या फिर हमने जो कोई ऑब्जेक्ट बनाई हुई है, या एरे टाइप की ऑब्जेक्ट है, या एनम टाइप की ऑब्जेक्ट है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो हमें दिखा रहा होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप बोलें तो मैं आपको थोड़ा सी बता तब भी देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट बनाएं टाइप के नाम से पर्सन, और इज इक्वल टू एज, नंबर, और नेम, स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपने क्या बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एलियास टाइप की ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इसके अंदर आप जो है ना वो एक बनाए कि लेट लेट फंक्शन, सॉरी, फंक्शन नेम इज इक्वल टू दिस दिस। अच्छा, अब रिटर्न के अंदर यहाँ पर बेसिकली जो है ना, अब आपको रिटर्न जो है ना आपको यहाँ पर करवाना है कि इसको आप इसको जो आप टाइप देंगे ना, वो आप टाइप दे देंगे पर्सन की, ठीक है ना। ये हम अब आप ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं दे रहे, मतलब अभी ये ब्रैकेट के पैरामीटर अंदर नहीं, क्यों इसलिए नहीं दे रहे कि मुझे फंक्शन टाइप डिफाइन करनी है, पैरामीटर टाइप डिफाइन नहीं करनी। अब देखें होना क्या चाहिए। अब ये रिटर्न के अंदर जो एरर आ रहा है ना, ये कह रहा है कि भाई आपको डेफिनेशन ये वाली देनी पड़ेगी ऊपर वाली, तो किस तरह से देंगे। एज, एज क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल 30, और नेम, माई नेम। देखें क्या किया है मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाई है, एक एक एलियास टाइप की ऑब्जेक्ट बनाई है, वो ऑब्जेक्ट को एज अ टाइप जो है ना, एज अ डाटा टाइप मैंने इसको इस फंक्शन को दे दिया है। तो ऑब्वियसली अब इसकी रिटर्न टाइप जो है ना उसी शक्ल में होनी चाहिए। कोई देखें अभी यहाँ रिटर्न देखें मैंने, आप देखें खाली वन रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे खाली स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा था। अब यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, कर्ली से एंड हो रहा है। ये पूरी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है। क्यों ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है, इसके बाद माउस ओवर करें, इसकी इस फंक्शन की टाइप जो है ना वो पर्सन ऑब्जेक्ट है। तो यही क्वेश्चन था ना कि फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, देखिए इस तरह ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये। जी जी लेकिन फिर जी, रिटर्न भी शुक्रिया। उसी शक्ल में आपको वैल्यूज रिटर्न करनी पड़ेंगी जिस शक्ल की ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं करेंगे, कोई एक वैल्यू भी मिस कर देंगे तो एरर थ्रो कर देगा ये, ठीक है। सर ये सही हम समझ गया मैं। यूजर से कैसे लेंगे, अब ये तो हमने एज भी टाइप भी हमने खुद डिफाइन कर दिया और ये एज तो वैल्यू आप भी इधर। ये तो आप प्रॉम्प्ट कर लें या कोई भी और दूसरी चीज कर लें, यूजर इनपुट कर सकते हैं, बहुत से तरीके कार हैं इसमें। सर ये इसी में ही आ जाएगा, रिटर्न वैल्यू में खुद ब खुद ये वैल्यू फिल हाँ हो जाएगी हाँ सर। हाँ, यहाँ पे बेसिकली आप प्रॉम्प्ट लगा दें डायरेक्ट, इस जगह पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लगा दें तो वो ब्राउजर में जाके आ जाएगी वैल्यू। वो भी हो सकता है, लेकिन फिर उसमें ये मसला ये आएगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट जो है ना वो स्ट्रिंग और नल ले रहा होता है, तो फिर आपको यहाँ पर ये नंबर है, फिर उसको आपको थोड़ा सा जो है ना वो करना पड़ेगा चेंजेस के, वो नंबर पे आके जो है ना वो रुके। अच्छा, उसके बाद जो और जो चीज़ें हमने जो देखी थी, कॉल बैक का आपने देखा था, कॉल बैक जो है वो समझ में आया था, आपने कॉल बैक पढ़ा है फंक्शन के अंदर। मतलब नहीं सर, नहीं फंक्शन जो पढ़ा है है। बेसिकली उससे मुझे फंक्शन, लिटरल पूछना था कि लिटरल कैसे समझ सकते हैं आसानी के साथ, जरा ये मुझे कंफ्यूज कर रहा होता है देखिए लिटरल। लिटरल लिटरल देखें, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, ये क्या चीज़ है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये खाली वेरिएबल एक डिक्लेयर हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये कोई टाइप भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर एनी टाइप का ये वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये मैंने इसको वैल्यू दे दी। अच्छा, अब इसके बाद माउस ओवर करेंगे तो इसकी टाइप जो है ना यहाँ पर आ जाएगी स्ट्रिंग। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लेट की जगह कॉन्स्ट कर दूँ, अच्छा आपको वार लेट और कॉन्स्ट का फर्क तो पता ही है ना। देखिए वार और लेट के से जो चीज़ डिक्लेयर होती है तो उसकी वैल्यू लेटर ऑन हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट के
से जो स्टार्ट होने वाला वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं होती है। यानी कि अगर मैं वेरिएबल 1 को, वेरिएबल नेम को मैं लूँ और इसके ऊपर जो है ना कुछ और वैल्यू डालने की कोशिश करूँ यूएसए, तो देखिए एरर आ जाएगा, क्या आएगा कि ये जो है ना कैन नॉट असाइन अ वेरिएबल नेम बिकॉज इट इज कांस्टेंट। कांस्ट मींस कांस्टेंट है कि उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते ना, बस सिंपल वो लिटरल होता है। बस ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि इस तो तरह ये की कोई चीज। कांस्टेंट वेरिएबल नेम, ये जो आपने कीवर्ड लगाया कांस्टेंट, इसने इसको स्टैटिक कर दिया वेरिएबल को, स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक कर दिया है। तो जो चीज समझे कि बिल्कुल फिक्स हो जाए उसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू लेटर ऑन चेंज नहीं होगी, तो वो चीज लेटरल्स कहलाती है। तो जो भी डायनेमिक वेरिएबल्स हो, चाहे हम उनको स्ट्रिंग्स दें या नंबर्स दें, तो इसका मतलब कि वो हाँ लिटरल नहीं है। हाँ, वो जो वेरिएबल वार से स्टार्ट होने वाले जो होते हैं या लेट से स्टार्ट होने वाले होते हैं ना, उनकी वैल्यूज तो हम चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर वो चेंज हो रही है तो फिर वो लेटरल्स नहीं कहलाएंगे, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल को तो नाम से जाहिर है वेरिएबल माने कि उसको आप चेंज कर सकें। अच्छा, अब बात हो रही थी कॉल बैक फंक्शंस की। कॉल बैक फंक्शंस जो है बेसिकली आपको करना क्या है, आप एक फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर बजाय कोई वैल्यू पास करने का एक और फंक्शन आप पास कर रहे हैं, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमें पास करना होगा। फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक फंक्शन लें, फंक्शन वन, और उसके अंदर आप जो है वो लिखें कॉल बैक। कॉल बैक एक कीवर्ड भी होता है, और कुछ भी नहीं लिखें आप, खाली ये लिखें कॉल बैक, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर दें। अच्छा, आप देखें ये एक फंक्शन मैंने बनाया है, इसके अंदर एक और फंक्शन पास होना है। पहले तो जो फंक्शन पास होना है वो दूसरा बनाए, फंक्शन फंक अंडरस्कोर टू, दूसरा फंक्शन मैंने बनाया। अच्छा, दूसरा फंक्शन बेसिकली जो है ना वो क्या करेगा, कुछ वो प्रिंट करवा रहा होगा कि कोई वैल्यू प्रिंट करवाए। फॉर एग्जांपल कि क्या करें कि एक मैसेज लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, आई हैव पास्ड माई क्विज। ठीक है, अब देखें हो क्या रहा है कि एक फंक्शन ये है जो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल बैक कर रहा है। यहाँ ये कॉल कर रहा है कि तुम यहाँ पर आके एग्जीक्यूट हो जाओ, तो दूसरा फंक्शन क्या है वो ये है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉल बैक कराने के लिए क्या करूंगा, लेकिन इटसेल्फ ये फंक्शन भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कराता हूँ, हो रहा देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा सा पहले इस चीज को समझ लें पहले कि ये जो फंक्शन है वन वन है, ये खाली इसको समझे। एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, उसके अंदर एक आपने इसके जो राउंड ब्रैकेट होता है जिसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं, डिफाइन भी करते हैं, उसके अंदर खाली सिर्फ कॉल बैक का कीवर्ड लिख दें। अच्छा, नीचे आप सेकंड लाइन में जो ना आप लिख देंगे यहाँ पर कॉल बैक लिख देंगे, कॉल बैक करके राउंड ब्रैकेट लिख देंगे कि यहाँ पर जो भी चीज कॉल होगी वो इस जगह कॉल हो। और इसके बाद जो स्टेटमेंट है ना, ये इस फंक्शन की अपनी स्टेटमेंट है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इसको जो ना आप नीचे भी ला सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर आप चाहें, ये जो चीज है इसको आप चाहें तो नीचे भी आ सकती है, इसको कट करके। अच्छा, अब ये तो एक फंक्शन डिफाइन होगी। दूसरा फंक्शन सिंपल एक फंक्शन है जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा और उसके अंदर हमने खाली कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है। अजय, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ना उसको मैं कॉल कर रहा हूँ मुझे और उसके पूछना अंदर था एज ये अ, हुर्रा जो आपने लिखा है हाँ मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट। देखिए ये फंक्शन वन है ना, फंक्शन वन मैंने कॉल किया हुआ, उसके अंदर कॉल बैक की जगह पे मैंने फंक्शन टू लिख दिया। फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू कॉल होगा, फिर ये वर्क करेगा। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। हुर्रा, अब हुर्रा बेसिकली देखें, हुर्रा प्रिंट पहले क्यों हुआ और ये बाद में क्यों हुआ, किसी को समझ में आ गया तो मुझे समझा दे और फिर बाकियों को भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। ये हुर्रा पहले क्यों हुआ। पहले आपने
कंसोल लॉक किया है तो वो इस वजह से। उसके बाद सेकंड जो है ना आपने कॉल बैक का फंक्शन लगाया, मतलब पहले जो है कंसोल काम करेगा उसके बाद कॉल बैक जाएगा। अगर हम इसको ऊपर हाँ लिख देते हैं तो पहले कॉल बैक आएगा फिर उसके बाद पूरा आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं एक काम ये करूँ कि ये कॉल बैक वाला जो कीवर्ड है इसको मैं जो है ना वो इसको ये ना यहाँ पर ले आता हूँ। आप देखें क्या होगा, आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गौर करिएगा। अब देखें आई हैव पास माई क्विज हुर्रा। तो पहले ये आ रहा था कि हुर्रा पहले आ रहा था, आई हैव पास बाद में आ रहा था। अब आई हैव पास सिर्फ कॉल बैक को पहले मैंने नीचे था तो ऊपर कर दिया। तो अब कॉल बैक बेसिकली जो है ना वो क्या कर रहा है कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जिस जगह पे कॉल बैक आएगा वो जो फंक्शन कॉल हो रहा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट क्या होगा, वो फंक्शन करने लग जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना मैं कोई चीज एडिशन कर रहा हूँ तो यहाँ एडिशन का आउटपुट यहाँ पर आएगा, देन फिर वो जो भी स्टेटमेंट होगी वो या जो भी स्टेटमेंट होगी वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगी। तो कॉल बैक ये कर रहा होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल करने का नाम होता है कॉल बैक करना। क्लियर है? आगे बढ़े। तो हम वैसे कोई और फंक्शन डायरेक्टली नहीं डाल सकते, हम थ्रू कॉल बैक ही उसे वो करेंगे, देखिए ये तो कॉल बहुत करेंगे किसी और सिंपल फंक्शन को। नहीं देखिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि ये जो काम है तो एक फंक्शन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल हो रहा था तो नीचे कुछ प्रोसेस चल रहा होता है कि आपको नजर आ रहा होता है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है, यानी कुछ डॉट 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 नजर आ रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो इस तरह से डॉट 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 चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस डॉट डॉट को या कोई चीज चल रही है और उसको उसको एग्जीक्यूशन में 5-10 मिनट लगने, तो यूजर तो ब्लाइंड हो जाएगा कि भाई क्या काम हो रहा है, उसको पता नहीं चलेगा। तो आप उससे पहले क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं कि प्लीज वेट इंस्टॉलिंग, इस तरह से मैसेज लिखते हैं ना। और फिर यहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है या कोई कोई ऐसे कॉपी हो रहा होता है या कोई ऐसा कोई इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इससे पहले जो मैसेज प्रिंट कराते हैं ना, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए कॉल बैक यूज होता है कि पहले आप कॉल बैक के थ्रू मैसेज प्रिंट करा दें और देन फिर दूसरा फंक्शन अपना काम करता रहे। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं करेंगे तो यूजर तो ब्लाइंड हो जाएगा भाई बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, क्या इंस्टॉलेशन हो रही है या सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है या सिस्टम में हैंग तो नहीं हो गया। तो इस तरह से अगर मैसेज प्रिंट करा देंगे तो यूजर जो है ना अवेयर हो जाएगा हाँ कुछ काम हो रहा है। और एंड में जो है ना आप एक और भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कॉल बैक के, भाई ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि भाई फंक्शन जो है ना वो कॉल बैक करा करा के ना आप कुछ कस्टमाइज जो है ना वो मैसेजेस प्रिंट कराना या कस्टमाइज कुछ ऑपरेशन जो है ना वो कॉल बैक के थ्रू बहुत परफेक्टली जो है ना वो कर सकते हैं। और बहुत सर सारे इसका एग्जाम्पल इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा फंक्शन में भी कॉल बैक इस्तेमाल हो जाएगा। कर सकते हैं इसमें, हाँ इसमें हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक चीज और भी होती है ये इसमें एक, अगर आप फंक्शन को ये कॉल बैक की टाइप जो है ना वो भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉलन लगा के जैसे ना ये आप बता सकते हैं कि ये इटसेल्फ जो है ना फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसकी टाइप क्या होती है, फंक्शन यहाँ पर लिखा आता है। ये कैपिटल से, स्मॉल से नहीं कैपिटल से फंक्शन टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉल बैक देखें एक कॉल बैक पैरामीटर एक फंक्शन कॉल कर रहा है, उसकी टाइप इटसेल्फ फंक्शन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जैसे आपने फंक्शन कॉल बैक किया, फंक्शन 2 को कॉल किया हुआ फंक्शन 1 के अंदर ना, तो फंक्शन 2 के अंदर आपने वो लिखा हुआ है कि कॉल बैक फंक्शन, तो हम लोग तो सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, यानी फंक्शन 2 के सामने राउंड ब्रेसेस लगा के डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा भी तो मुमकिन है ना, जैसे सिंपल एक फंक्शन को कॉल किया जाता है। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें जो है ना ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसका यूजेज इतना अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए, आसान करने के लिए आपको इस तरह की एग्जांपल बताई गई है कि अगर आप जो है ना एक फंक्शन के ना दूसरा फंक्शन कॉल करना चाहें तो एज अ पैरामीटर उसको कॉल करेंगे और वो उसका ये तरीकेकार होता है, और कॉल बैक का कीवर्ड जो है ना इसमें यूज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और भी इसमें चीज होती है, वो होती है क्या जनाब, क्या होता है वो, अच्छा अब फॉर एग्जांपल देखें अगर आपका कोई आपका जो है ना समटाइम ये होता है कि
ऐड इनपुट 1 नंबर और इनपुट 2 नंबर, ठीक है। अच्छा समटाइम ये होता है कि आपको जो है ना वो एक ही नाम से कुछ फंक्शन बनाने पड़ जाते हैं। समटाइम बहुत बहुत रेयरली होता है कि एक ही नाम से अगर फंक्शन बनाने पड़ जाए, तो अगर आप बनाएंगे तो देखिए आपको एरर जो है ना इसमें थ्रो करेगा कि भाई एक सेम नेम से जो है ना आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन को जो है ना वो डील करने के लिए जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट ने एक मेथड दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग का। ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग बेसिकली ऊप्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि ऊप के ओवरलोडिंग के थ्रू जो है ना सेम नाम से हम फंक्शन जो है ना वो बना सकते हैं। देखिए अब अगर इस तरह से बनाएंगे तो अभी तो एरर दे रहा है कि भाई ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इज मिसिंग, और इसमें कह रहा है कि ये आपकी जो है ना ये फंक्शन जो है ना वो सेम नाम से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए एरर दे रहा है डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इस चीज को अगर हमें जो है ना वो करना हो, रिक्वायरमेंट क्या आती है कि हमें समटाइम दो नंबरों को ऐड करना होता है और समटाइम हमें क्या करना होता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करना होता है। तो हमें चाहिए कि हम समटाइम नंबर पास करें। अब ये ऊपर वाला फंक्शन है, इसमें आप बताएं कि हम अगर स्ट्रिंग पास करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइप हमने ये ना वो ये नंबर असाइन कर दी है, ठीक है ना। अगर हम ये चाहें कि भाई समटाइम हम कुछ इनपुट पैरामीटर हैं डिफरेंट पैरामीटर से पास कर रहा हूँ, तो वो हम उसको किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट टू स्ट्रिंग इनपुट टू स्ट्रिंग, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा ये दो नाम से सेम नेम से दो फंक्शन बने हुए, इसके अंदर आप गौर करेंगे दो दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, लेकिन इनकी टाइप अलग है। ऊपर की दोनों के पैरामीटर की टाइप नंबर है, नीचे की जो फंक्शन की पैरामीटर की टाइप स्ट्रिंग है। अच्छा अब एक थर्ड फंक्शन बनाएंगे हम, सेम नाम से ही बनाएंगे, और उसके अंदर जो यहाँ पर जो पैरामीटर पास कर रहे हैं ना उसकी टाइप जो है ना हम कर देंगे एनी इनपुट टू एनी। अच्छा आप इसमें देखें वो एरर जो आ रहे थे ना यहाँ पर, वो एरर जो है ना वो यहाँ पे चले गए कि यहाँ पर जो सेम नाम से जो फंक्शन बने थे, अब वो एरर जो शुरू में थ्रो कर रहा था कि डुप्लीकेट फंक्शन अलाउ नहीं, अब वो चलेगा। उसका क्या रीजन? उसका रीजन ये कि ये जो चीज डिफाइन हुई है ना इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, यानी कि आपने बेसिकली सेम नाम से दो फंक्शन बना के इसके अंदर जो ना इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। डेफिनेशन किसको बोलते हैं? इस कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं। ऊपर नहीं लिखी, इधर नहीं लिखी, आखिरी वाले फंक्शन में आपने डेफिनेशन जो है ना मेंशन कर दी है। तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि आपको जितने भी फंक्शन बनाने आप बना लें, जैसे आपने ये बनाया हुआ, आप मजीद भी बना सकते हैं। सर ये एग्जीक्यूट ये एनी वाला जो है ये होगा ना? एग्जीक्यूशन खाली यहाँ हो रही होगी, खाली बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। नहीं, तो आप फंक्शन जो रन होगा वो ये हाँ आप हाँ अपने जो इनपुट एनी दिया है ये होगा, बाकी ऊपर वाला तो कोई मैटर नहीं करता, आप अगर लिखे ना लिखे, ऐसा हाँ ही है सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें बेसिकली मकसद ये होता है इसको करने का कि समटाइम आपको सेम सेम फंक्शन के अंदर वो आपको इनपुट पास करने होते हैं, और नंबर ऑफ पैरामीटर भी अलग हो सकते हैं। और समटाइम आपको जो है ना वो आपको जैसे यहाँ पर नंबर पास कर रहे हैं, समटाइम आप ये पास कर रहे हैं। अब इसको देखें यहाँ पर रिटर्न कराते हैं हम, रिटर्न और इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, ठीक है ना। अगर आप इसको फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर ऐड फंक्शन को, और यहाँ पर आप डालते हैं 2,2, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? अच्छा सॉरी, कंसोल करा देते हैं इसको, कंसोल कराएंगे तो आउटपुट आएगा। देखिए 4 आ गया। अच्छा अब मैं ये इसी इसी के अंदर कंसोल डॉट लॉग इसी इसी ऐड के अंदर जो ना अब मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। पहला क्या स्ट्रिंग है? पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना। अब मैं ये क्या है कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद को जो है ना वो मतलब ऐड तो नहीं हो सकते, लेकिन ये मिलकर आ जाएंगे। और तुम्हें किस तरह से आएंगे देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया यहाँ पर, ठीक है ना।
यहाँ ऊपर जो है ना 2+2 जो है ना ऐड होकर आ रहे हैं, और यहाँ पर अब देखिए, अगर आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ तो मैंने गलत कर दिया, फंक्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, फंक्शन के अंदर पास करने, खाली कंसोल डॉट लॉग हो गया। सर इधर वो यूनियन नहीं कर सकते टाइप्स को? हैं टाइप्स यूनियन नहीं कर सकते सर, स्ट्रिंग और नंबर? वो भी एक तरीके का है, लेकिन ये तो मैंने बहुत इजी बताया। इस वाली एग्जांपल में तो आप यूनियन कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन ओवरलोडिंग इस तरह से काम करता है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब बहुत से सिचुएशन होती हैं या यूनियन जो है ना जरूरत, यूनियन नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, इस तरह की जो है ना हमें सेम नाम से आपके पैरामीटर भी डिफरेंट हो सकते हैं ना, समटाइम के पैरामीटर आपके जो है ना यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, ये भी तो हो सकता है ना। कि अगर यूनियन कर देंगे तो यूनियन से आपको ये टाइप वाला मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन कहीं पर पैरामीटर 1 पास करेंगे, 2 पास करें, वो किस तरह से आप टैकल करेंगे, तो वो इसी ओवरलोडिंग से ही होगा ना। ठीक है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक ऐड फंक्शन था जिसमें नंबर पास किए मैं, दोबारा ऐड फंक्शन के अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। यहाँ इसको सेव करें, और देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया। अच्छा, तो इसके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं आ रहा, इसलिए मिलकर आ गया। देखें ये नंबर को भी प्लस कर रहा है और स्ट्रिंग के पे भी काम कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको सेम नाम से फंक्शन चाहिए हो और मल्टीपल वैल्यूज के पास जो है ना वो कुछ काम करें, तो ओवरलोडिंग वाला जो है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग वाला आप जो है ना वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अच्छा, ये एक चीज ये भी है कि ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सर जो है ना उसके इसमें इक्विवेलेंट देखें। सर इसमें अगर आप वो नंबर ऑफ इनपुट्स अगर आप ज्यादा कर दें फिर क्या होगा? नंबर ऑफ इनपुट आप करके देखते हैं यहाँ पर। असल में देखें, नंबर ऑफ इनपुट अगर आप ज्यादा करेंगे ना, तो उसके अंदर बेसिकली जो है वो उसके अंदर बेसिकली आपको जो ना, जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर भी जो ना उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अभी देखें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पर कर देते हैं इस जगह पर एक और कर देते हैं इनपुट 3 नंबर, ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसको यही रहने दें। अब बेसिकली उसके अंदर आपको यहाँ पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना देनी पड़ेगी, ठीक है ना, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। आपको यहाँ पे इनपुट 3 देना पड़ेगा और एनी टाइप का देना पड़ेगा, ठीक है ना। एनी टाइप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में एनी इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जो है ना यहाँ पर जो है ना वो इनपुट पे यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर इसलिए जो है ना एनी टाइप देंगे, ठीक है ना। ये यूज नहीं हुई है, डिफाइन हो गई, यूज नहीं हुई है, ठीक है सर ना। आपने पहले इनपुट बताया है, या तो नंबर तो दोनों या दोनों स्ट्रिंग हो, सही, और उसके बाद आपने हाँ इनपुट कर बिल्कुल, दिया है एनी के अंदर आपने कर दिया है। अगर हम जी यहाँ पे बिल्कुल। पाकिस्तान एक जगह पे नंबर डालें और एक जगह पे हम कोई स्ट्रिंग डाल दें, तो क्या इसको हाँ हाँ, वो करेगा, प्रिंट करेगा? कहाँ पर जहाँ आपने दोबारा जहाँ आपने कंसोल डॉट लॉग पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है ना, वहाँ पाकिस्तान कर दें और सिर्फ 2 कर दें, तो क्या पाकिस्तान 2 लिखा हुआ आएगा? अच्छा वो देखिए, अभी इसमें एरर दे रहा है कि अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा हो गई। अच्छा, वो जो आप जो बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर स्ट्रिंग दे दें और कोई नंबर दे दें, तो यहीं पर इसने एरर शो कर दिया, नो वर्ड डॉट मैचेस दिस कॉल, कि ऐड के अंदर जो है ना, वो ऐड के अंदर जब भी आप देंगे तो वो या तो नंबर नंबर देंगे या स्ट्रिंग स्ट्रिंग देंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना वो कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग, तो वो जब भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यानी कि उसको मैच करना पड़ेगा कि भाई जो टाइप यहाँ पे दी गई है ना वो ही हो, यानी कि सिंगल टाइप हो, कि नंबर नंबर हो या स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बट मैं सर कर आपने देता हूँ, बाद में तो उसको एनी कर दिया। हाँ नहीं, एनी तो इम्प्लीमेंटेशन में किया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, इस तरह से करता हूँ, देखें इसको स्ट्रिंग रहने देते हैं और इसको करते हैं नंबर नंबर। अब देखिए नंबर स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये मसला ये आ रहा है कि ये स्ट्रिंग पहले आ गया, नंबर बाद में आ रहा है, यहाँ पर पहले ये नंबर आ रहा है ना, हाँ, हाँ हम 2 और पाकिस्तान ओवरलोड। कर देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा मेरे ख्याल से।
तो देखिए इसका ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। ये तो नंबर पे तो एरर दे रहा है ऊपर, ये एरर दे रहा है ना। तो आपको जिस तरह से आपको ये जो अपने पहले फंक्शन में जो फॉर्मेट किया हुआ ना, उसी को आपको इम्प्लीमेंटेशन पे भी आना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन सर ये इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमने एनी क्यों लेकर, जरा ये क्लियर कर दें प्लीज। अच्छा, एनी इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर जो भी टाइप होगी ना वो उसको ले ले। अगर मैं इसको एनी हटा दूं तो अभी हमारे पास दो टाइप चल रही हैं, दो टाइप में जो ना वो जैसे इस जगह पर जो ना वो नंबर अगर मैं कर दूं खाली नंबर, क्योंकि देखें इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन के इनपुट वन में खाली नंबर है ना, तो यहाँ पर नंबर भी चलेगा, फिलहाल नंबर भी चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चलेगा, स्ट्रिंग। एनी की जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन एनी जो है ना वो लिखने की जरूरत इसलिए आएगी कि अगर आप ये समझें कि ये दो फंक्शन है, दो की बजाय अगर आप पांच फंक्शन बने हुए और पांच में से डिफरेंट टाइप आ रही है, तो एनी इसलिए लिखते हैं कि सारी की सारी इनपुट टाइप की जो ना वो के ऊपर जो है ना वो वर्क कर जाए। अदरवाइज इस एनी नहीं लिखेंगे तो आपको अभी यहाँ इस केस में नंबर भी चल जाएगा और स्ट्रिंग भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें स्ट्रिंग आ रहा है दोनों जगह पर, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है और यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल बूलियन है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर एनी करना पड़ेगा, या आपको फिर दूसरे तरीकेकार करना पड़ेगा कि वो एनी जो है ना, एनी से जो है ना ज्यादा बेहतर रहेगा कि दोनों टाइप को वो टैकल कर ले, ठीक है। सर अगर हम जो दूसरा पूछना फंक्शन है था। उसमें इनपुट 1 को हम स्ट्रिंग कर दें और इनपुट 2 को हम नंबर कर दें, इंटरचेंज कर दें और ऊपर वैसे ही रहने दें जी, उसमें इसी फंक्शन में। बिल्कुल हाँ आप कर सकते हैं। उसमें बेसिकली जो ना इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पर इशू आएगा। ये ऐड को अभी हमने करके देखा था, शायद देखें अभी हमने करा भी था, वो फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना उसमें जो रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी हमें इसकी? अभी भी आपको 2 दिन 3 दिन लगेंगे। आपको जो लास्ट जो 3 सेशन की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, हेल्प डेस्क वाले डिस्कॉर्ड पे जाएंगे ना, उसमें अवेलेबल है। अच्छा ये देखें यहाँ पर, देखें क्या इशू बता रहा है। एक तो यहाँ पर नंबर है और स्ट्रिंग और यहाँ नंबर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर करना पड़ेगा एनी। और यहाँ पर भी स्ट्रिंग और नंबर है, यहाँ पर इशू बता रहा है, तो यहाँ पर ये इशू बता रहा है कि दिस ओवरलोड सिग्नेचर इज नॉट कंपेटेबल विद इस इम्प्लीमेंटेशन। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी आप करें एनी। तो अब तो ये रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब मसला बताऊं क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि जैसे यहाँ पर नंबर पास कर रहे हैं ना, तो नो ओवरलोड मैचेस, इस तरह का कोई मेथड नहीं है कि वो स्ट्रिंग ले, नंबर ले। और इस तरह का जो है ना वो मेथड जो है ना यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इसको हम खाली ये लें, देखिए ये वाला एक्सेप्ट कर लिया इसने, आप देख रहे हैं गौर कर रहे हैं, हाईलाइटेड वाला एक्सेप्ट कर लिया और ये नहीं कर रहा। देखिए सर ये ये क्या पहले है, वाले का स्ट्रिंग क्यों नहीं कंसीडर कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा है कि हमने पास किए हुए नंबर, कोई ऐसा फंक्शन है यहाँ पर इन दोनों में से कोई नंबर पास कर रहा हो। देखिए नंबर स्ट्रिंग नंबर, कोई ऐसा स्ट्रिंग और फंक्शन नंबर है। वाला पास कर लेगा क्योंकि वो फंक्शन मौजूद है यहाँ पर। अच्छा एक काम करता हूँ, एक और बनाता हूँ मैं, और उसकी टाइप में ना वो नंबर रखता हूँ, तो फिर एरर रिमूव हो जाएगा। देखिए नंबर देखिए एरर रिमूव हो गया ये वाला। तो जिस तरह की इम्प्लीमेंट आपको चाहिए उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो उसको कॉल कर सकेंगे। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ मौजूद नहीं है उस जैसी कि वो, फिर आप कॉल भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। आई थिंक अब ये काफ़ी हो गया, इसमें काफ़ी डिटेल से बात हो गई है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सर ये क्योंकि बेसिकली ये करता है कि जो ऊपर जो फंक्शंस हैं उनको सारों को कंबाइन करके इम्प्लीमेंट कर देता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ओवरलोडिंग वाला जो जो चीज़ है ना, आपने अगर कोई पुराने प्रोग्रामर है सी वगैरह के और C++ के, तो वो वहाँ पर जो है ना वो यूज़ होता रहा है पहले भी। और क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहलाती है, टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उसके अंदर ये चीज़ आ गई कि वो उप्स का कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्विकली जो है ना थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एरे जो है ना, फॉर एग्जांपल एरे जब भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है ना वो क्या होता है, ये सिंपल सा जो है ना ये स्ट्रक्चर है, ये एरे को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। कि जब भी आप देखिए पहली बात तो ये है कि एरे की जरूरत क्यों पड़ती है। एरे की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपको एक ही वेरिएबल के अंदर var1 के अंदर कितनी वैल्यू सेव कर सकते हैं आप, एक कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग कर सकते हैं या नंबर कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव करनी पड़ जाए, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एरे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एरे का जो ना ये जो ना फॉर्मेट होता है कि
वैल्यू के आगे जो है ना इज इक्वल टू के आगे आप जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर वैल्यूज लिख देंगे। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप दे दिया तो ये स्ट्रिंग टाइप के ऊपर ही चलेगा, लेकिन इसके पास जो है ना वो नंबर के साथ साथ मैं स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, सही ना। और मैं दे सकता हूँ उसके अंदर बुलियन भी दे सकता हूँ। और क्या दे सकता हूँ, जो दूसरे प्रिमिटिव है फॉर एग्जांपल नल, ये भी दे सकता हूँ, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड रहने दें। अच्छा, अब इसको माउस ओवर करें तो देखें एरे, ये है एरे बना हुआ और इसकी टाइप क्या क्या है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल। तो ये अच्छी बात ये कि एक तो मल्टीपल वैल्यूज आप इसके अंदर जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो वैल्यूज भी सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो ये एलिमेंट्स होते हैं, अगर खाली मुझे कराची प्रिंट करना हो तो कराची प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, तो इसकी लोकेशन होती है। जैसा कि आपके घर का एड्रेस होता है तो इसका एड्रेस क्या होता है, 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, इंडेक्स नंबर कहलाता है। ये हो गया 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो कराची किस इंडेक्स पे आएगा बताएंगे जरा। नंबर 3 पे, 0, 3 1, पे, 2, 3 4 पे आएगा, 3 पे, 1 2 नहीं 0 से 3 पे स्टार्ट आएगा, होगा, 3 पे आएगा, 3 पे 3 पे आएगा। 0, 1, 2, 3 पे आ रहा है। अच्छा, अब इसको जो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये वेरिएबल लिखेंगे ARR और इसके आगे जो इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसकी लोकेशन जैसे आप बता रहे हैं 3 लोकेशन लिख देंगे। अब देखें क्या होगा, प्रिंट करें जल्दी से। तो देखें कराची प्रिंट हो गया। तो आप जो है ना किसी भी वेरिएबल को बहुत इजीली जो है ना इस तरह से आप जो है ना कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको सारे प्रिंट कराने होंगे तो सारे प्रिंट कराने के लिए आपको जो है ना वो मल्टीपल टाइम ये कंसोल डॉट लॉग अलग 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 लिखना पड़ेगा इस तरह से, ताकि जो है ना आपको बारी बारी प्रिंट कराना पड़े। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप के अंदर लिखेंगे लेट आई, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं आई, लेट आई करके n ARR। तो बेसिकली जो है ना ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आई क्या करेगा, ओहो, आई, और देखें ये देखें ये जो है ना ये तो आपका एरे है, इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज पड़ी हुई है। n जो है कीवर्ड है, एरे के अंदर जो जो वैल्यूज होंगी ना वो आई में डालेगा, पहली वाली वैल्यू डालेगा, फिर लूप चलेगा, दूसरी वैल्यू डालेगा, फिर तीसरी डालेगा, सारा के सारे वो एक साथ वो प्रिंट कर देगा। किस तरह करेगा देखें, देखिए एरे के अंदर 1 2 3 1 2 3 कराची, फॉल्स, नल, सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी खाली एक ही कंसोल से। तो ये फॉर लूप से मैंने जो ना वो बेनिफिट लिया कि हम एरे को जब भी हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हम फॉर लूप के जरिए जो ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब इसी से सिमिलर एक चीज होती है इसमें और बहुत सारी डिटेल से जो ना बातें जो है ना वो हुई थी क्लास के अंदर भी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो एक और भी चीज होती है टपल। देखिए जब मल्टीपल वैल्यूज की जब सेव करने की बात आती है ना तो एरेज भी यूज होते हैं और टपल भी यूज होती है, ठीक है ना। टपल्स जो है ना बिल्कुल सिमिलर एरेज की तरह ही होते हैं, तो माइनर से डिफरेंस होता है। देखिए इसके अंदर जो है ना आप मल्टीपल वैल्यूज जो है ना आप सेव कर सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर मजीद भी आप कुछ वैल्यू डालते रहें तो बहुत इजीली आप होती है, डायनेमिक होता है, एरे से मल्टीपल वैल्यूज आप डाल सकते हैं। टपल के अंदर ऐसा नहीं होता। टपल के अंदर जो है ना टपल वार, एक तो टपल के अंदर जो है ना डिफाइन करने का तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि हमें जो है ना वो कोई भी चीज जो है ना वो की कोई कीवर्ड नहीं आता कि ये चीज पता चल जाए कि ये टपल है। उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान जो है ना वो दो दफा आने वाले ये ब्रैकेट होते हैं। ये पहला जो ब्रैकेट होगा ना इजिकल टू, देखें इजिकल टू के बाद ये पहला जो आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कितने आपकी वैल्यूज आनी है, क्योंकि टपल और एरेस के अंदर फर्क ये होता है कि टपल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आप लिख सकते हैं, टपल के अंदर एरेस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं, टपल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं लिख सकते। आप सिर्फ स्पेसिफाई करेंगे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। अगर 4 हमने मेंशन कर दी तो 5वीं आपको नहीं मिलेगी। मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 3 वैल्यूज चाहिए पहले, और उसकी वैल्यू भी मुझे मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई देखिए पहली वैल्यू होगी नंबर, दूसरी वैल्यू यहाँ पर आएगी स्ट्रिंग,
और तीसरी वैल्यू यहाँ पर आएगी, मुझे चाहिए वो चाहिए नंबर, बुलियन चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 1, और यहाँ पर आएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग आएगी, और इसके बाद कॉमे के बाद आएगी वैल्यू फॉल्स। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या इशू बता रहा है कि नंबर ओनली रेफर टू अ टाइप एंड वी यूज एज अ वैल्यू। अच्छा सॉरी, देखें ये समझे थोड़ा सा, ये मैंने डिफाइन करा है टपल। टपल का जो है ना वो कोई वर्ड नहीं आता कि टपल को डिफाइन करने के लिए कोई टपल का वर्ड यूज करें। तो ये सिर्फ इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पर हम जैसे टाइप मेंशन नहीं करते, ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है कि इसकी टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, अकॉर्डिंगली टू द वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ता है कि आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पहले टाइप मेंशन करनी पड़ती है, और कितने कितने इसके मेंबर होंगे वो भी मेंशन करने पड़ते हैं। पहला मेंबर क्या है, नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, फिर बुलियन। अगर मैं यहाँ पर कर दूं ये नंबर हटाकर स्ट्रिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ नंबर, तो जब भी वो हमें कंप्लेन करेगा कि भाई ये फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं कर रहे। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले नंबर होना चाहिए, फिर स्ट्रिंग होना चाहिए, और फिर बुलियन होना चाहिए। तो हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझ लें थोड़ा सा जो है ना वो प्रिसाइज होता है, टपल का मामला थोड़ा सा प्रिसाइज होता है। ये लेंथ भी प्रिसाइज होती है, और टाइप भी जो है ना हमें मेंशन करनी पड़ती है। अच्छा फॉर एग्जांपल, अगर जैसे यहाँ पर आपने मल्टीपल 1 2 3 लिख दिया और यहाँ पर भी नंबर लिख दिए, कोई टाइप मेंशन नहीं की, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैंने नंबर तो मेंशन किया हुआ है और मैं एक और यहाँ पर बराबर में एक और नंबर ऐड कर दूं, तो ये करने देगा? ये भी नहीं करने देगा। आप इसमें थोड़ा सा हैरान होंगे कि भाई ऑल्दो यहाँ पर टाइप अपने नंबर मेंशन की हुई है और नंबर ये ले लेना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा? वो इसलिए नहीं ले रहा कि आपको यहाँ पर एक और मेंबर की टाइप भी मेंशन करनी पड़ेगी, बेशक वो सेम ही क्यों ना हो। अगर वो नंबर ही चाहिए तो आपको इस तरह से नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि देखिए भाई ये नंबर है, और यहाँ पर आपने नंबर ही तो इसमें जितने भी आपको मेंबर देने पड़ेंगे, एक तो उसकी टाइप मेंशन करेंगे, और उस टाइप को जितना मेंशन करेंगे इसके अलावा कोई और जो है ना इजाफी यूनिट आप नहीं देंगे। अगर यहाँ पर फॉल्स को हटा दूं तो जब भी मसला आ जाएगा कि भाई आपने तो कहा था कि इसमें 4 मेंबर होंगे और इसकी ये टाइप होगी, तो आपने यहाँ पर 3 दिए, तो उस पर भी कंप्लेन करेगा। ज्यादा दे दो जब भी कंप्लेन करेगा, कम दे दो जब भी कंप्लेन करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि दिस इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। तो टपल की जो थोड़ा सा प्रिसाइज लेंथ होती है, और क्या होता है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह होती है वो भी थोड़ी सी जो है ना वो जो है ना वो काफी जो है ना वो प्रिसाइज करके हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो बेसिकली टपल्स और एरेज जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पर यूज हो रहे होते हैं। टपल का बेसिकली जो यूजेज आप देखेंगे ना फ्यूचर में जाके, हम प्रोफेशनली काम करेंगे कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूजर को कोई आप डाटा बना रहे हैं, आप किसी एम्प्लॉय का डाटा बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होंगी कि एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ये 3 4 चीजें जो है ना स्पेसिफाई होंगी। इसके अलावा कुछ 5वीं 6ठी चीज नहीं होगी। अगर इस तरह की सिचुएशन है और आपके 100 एम्प्लॉयज हैं, तो आप नॉर्मली टपल यूज कर रहे होते हैं, उसमें एरेज यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर आप किसी जैसे एम्प्लॉय एक वेरिएबल है और उसके अंदर उसके मल्टीपल इसके जो ना वो मेंबर्स होने चाहिए, और वो फिक्स होने चाहिए, उसकी लेंथ भी जो और उसकी टाइप भी फिक्स होनी चाहिए। सैलरी हमेशा नंबर में होनी चाहिए, और नेम हमेशा स्ट्रिंग में होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी नंबर में होना चाहिए। और वो एडमिन यूजर है या नॉर्मल यूजर है तो उसमें क्या टाइप होगी उसकी, बुलियन होगी कि यस, अगर एडमिन है तो यस, और अगर नॉर्मल यूजर है तो फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए जो है टपल यूज करेंगे हम लोग, और बाकी बाकी तमाम चीजों के लिए जहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आप सेव करें तो हम एरेज यूज करेंगे। तो ये तो एक छोटा सा जो है डिफरेंस था, जो कि बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में शायद नहीं आया था, और होपफुली ये इसकी एग्जांपल के बाद जो ना समझ में आएगा कि एरेज क्या चीज़ होती है और टपल क्या होती है, और उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और किस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ना, इसमें बहुत इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ही आपको थोड़ा सा आएगा। क्योंकि यहाँ पर इजिकल टू और कॉलन और इसकी जरा सी भी गलती की वजह से ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो ना लगा दिया, यहाँ पर इजिकल टू लगा दिया और राउंड ब्रैकेट लगा दिया, तो वो एरर थ्रो कर देगा यहाँ पर। फिर आप समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या एरर यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसकी जो चीजें हैं डिफाइन करने का, वो एग्जैक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये काम होगा। तो काफी हमारा सेकंड ऊपर भी हो गया हमारा, इसको हम यहाँ पर एंड करते सर हैं। ये लाइन नंबर 81 पे लेट आई के पे जरा माउस ओवर कीजिएगा। किस पे? लाइन 81 पे लेट आई पे।
यहाँ पर जी सर, ये आई बता रहे स्ट्रिंग है और उसमें हमने कंसोल लॉग के अंदर जो आई को प्रिंट करवाए हैं, तो जितने भी नंबर हमने हाँ प्रिंट करवाए हैं 1 2 3 से, इसने हाँ सबको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किया है या इसने उनकी टाइप से प्रिंट किया हो? किस तरीके से इसने प्रिंट किया है? देखिए एरे जो है ना, एरे बेसिकली वो तो मल्टीपल टाइप का जो है ना वो है यहाँ पर ना। और यहाँ पर एरिया ARR जो है, आई बेसिकली जो है वो यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है। अगर इसको डिफाइन कर दें, बेसिकली इंडेक्स जो है ना हमेशा नंबर टाइप का होता है। लेफ्ट हैंड ऑफ साइड ऑफ द एन इज कैन नॉट बी यूज टाइप एनोटेशन। यहाँ पर ये डिफाइन करने नहीं दे रहा बेसिकली। देखिए ये बेसिकली आई जो है ना, सिंपल जो है ना, आई बेसिकली वैल्यूज के ऊपर जो है ना काम नहीं कर रहा, वो इंडेक्स के ऊपर काम कर रहा है। वो जो इसकी अगर इंडेक्स ऑफ, अगर हम इसको वो देखें कंसोल डॉट लॉग। इंडेक्सिंग तो सर नंबर्स में होती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, वही मैं कह रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। इसकी जगह सिर्फ लॉग लिख दिया करो, सारा खुद ही फंक्शन बन जाता है। इंडेक्स ऑफ, कैन नॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ। अच्छा सॉरी, इसमें कह रहा है कि सर इसे दिस करके प्रिंट करवा दे। ये आई इंक्रीमेंट भी कैसे कर रहा है फॉर लूप में? आई यहाँ से आ ले रहा है ना, देखिए इसके आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें बता रहा है कि इंडेक्स ऑफ इज नॉट अ फंक्शन। सर टाइप ऑफ आई कर दें, टाइप ऑफ आई से भी कुछ पता लग जाएगा। तो दिस डॉट आई टाइप सीधा ऑफ नहीं आई तो नहीं है, वो तो उसकी वो वैल्यू तो वैसे ही बता रहा है कि दिस डॉट आई नहीं सीधा होगा। ये तो खाली टाइप इसकी स्ट्रिंग बता रहा है कि आई की टाइप जो है ना वो क्या होगी, तो सारी प्रिंट उसने करके दे दी, ठीक है ना। टाइप ऑफ, लेकिन सर देखिए ना, सबकी ऐसे इंडेक्स स्ट्रिंग ऑफ, दी है हमने, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 6 7। देखिए सर सबको स्ट्रिंग कंसीडर किया है इधर, जितनी दफा बेसिकली आई को शो कर रहा है ना। आई के अंदर जो है ये जो स्ट्रिंग आ रहा है ना, इसको ये देख लेते हैं कि ये स्ट्रिंग ये क्यों कंसीडर कर रहा है, इसके क्या रीजन है। वैसे जो आई का जो मकसद है ना, आई जो है ना वो आई एन का जो कीवर्ड है ना, एक और ये ऑफ भी आता है, अगर ऑफ देखें तो वो उसमें आई। मैं बताने की कोशिश करूं, दरअसल जो ऑफ है ना ये एरे के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि आई जो है हाँ सही, ऑब्जेक्ट ये के साथ भी देखिए यूज करते हैं, तो हाँ हाँ उसकी ये वैल्यू देखिए, अब देखें आप ये देखें, आप सारे दिखा रहा है वही जो इसकी टाइप थी ना ऑफ से। क्यों आई इन जो है ना बेसिकली ये मेरे ख्याल से इसके इन और ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये इसका कीवर्ड होता है। अगर आप इसको प्रिंट कराएं तो कह रहे वो करेगा। अगर टाइप ऑफ करें, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, देखिए जो जो डाटा था ना उसकी उसकी बेसिकली खाली टाइप उठा ली। पहले क्या कर रहा था वो खाली एरेज की जो ना वो टाइप जो है ना वो मतलब दिखाया था। अब उसके मेंबर की अलग अलग टाइप इसने दिखा दी। अगर यहाँ पर इन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा इसकी एक खाली स्ट्रिंग दिखा रहा होगा। अगर ऑफ करेंगे, ऑफ और इन का जो ना डिफरेंस जो है ना, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैं भी देखता हूँ कि ऑफ और इन जो है ना दोनों कीवर्ड है कि वो इसकी अंदर की वैल्यूज जो है ना वो बता रहा होगा। ऑफ एरे लेट आई ऑफ एरे, यानी कि एरे के जो है ना का जो आई होगा ना उसकी जो टाइप्स इंडिविजुअली दिखा रहा होगा। अगर इन करेंगे ना खाली वो एरे दिखा रहा होगा, स्ट्रिंग दिखाएगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर,
यहाँ पे हमारा आई लेने का पर्पस तो ये था ना कि हम लोग इंडेक्सिंग को एक्सेस कर सके, हाँ यही था इंडेक्स पर्पस था ना। तो अच्छा यहाँ यही पे था। तो अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर दोबारा से इसको जो है अनकमेंट करें और यहाँ पर कह रहा है कि टाइप फॉल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडेक्स टाइप। सर यहाँ पे सिर्फ आई यूज होगा, AR हटा दें। देखिए इसके आउटकम तो वही आ रहा है जो ऊपर आ रहा था यहाँ पे शुरू में। सर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, मैं जी, कोशिश करूँ एक्सप्लेन करने की। हाँ, दरअसल जी। जो आइट्रेबल्स होते हैं ना, उनके लिए हम ऑफ यूज करते हैं। ऑफ में क्या होता है कि हर एरे के जो हर एक एलिमेंट है ना, वो प्लेस कर देता है। लेट आई आपने की ना, तो वो सारी वैल्यू बार बार ही प्लेस कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो की वैल्यू पेयर होता है, उसमें तो 0 1 2 करके इंडेक्स नहीं होता, उसमें तो की हो गया और फिर आगे वैल्यू होगी, तो उसमें इन यूज करते हैं। तो उसमें जो होता है ना, वो इंडेक्स की वैल्यू आई में रखता होता है। तो ये इन दोनों में जो मुझे समझ आया वो ये फर्क है। तो आई हाँ। ज्यादातर जो फॉर इन वाला है ना लूप, वो हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते होते हैं, और जो स्टैंडर्ड है वैसे ज्यादातर, और एरे के लिए हम फॉर ऑफ यूज करते हैं क्योंकि वो आइट्रेबल कंसिडर होता चले है। 12 जो आई ऑफ यूज करें या इन यूज करें, आउटकम तो हमें एरेस जो पर्पस था वो तो रीड करके दे रहा है। सिर्फ ये क्वेश्चन था ना, ये इसको तो मैं भी देख लेता हूँ, आप लोग भी देखें कि यहाँ पर जब हम ऑफ लिख रहे हैं तो तमाम के तमाम जो रिक्वायर्ड जो इसके अंदर मौजूद वो है ना डाटा डाटा टाइप्स वो दिखा रहा है। लेकिन अगर इन लिखते हैं तो खाली स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो इसको देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और जो है ना डिस्कॉर्ड पे आप लोग भी इसको शेयर करिएगा कि आई और ऑफ के अंदर जो है ना फर्क क्या आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेशन हम ये जो है ना एंड करना चाहेंगे। सर टाइप स्टडी प्रैक्टिस के लिए क्या करें?